पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में विधायक और सांसदों की बगावत और विद्रोह के साथ ही और भी कई तरह की मुश्किलें सामने आ गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी चौतरफा मुसीबतों से घिरे हुए हैं। खबर है कि टीएमसी के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाने वाले और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें अचानक से बढ़ गई हैं। एक तरफ चुनावी झटकों के बाद पार्टी दबाव में है, तो दूसरी तरफ अब अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश पुलिस अब पश्चिम बंगाल पहुंचकर अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार कर लेगी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6 साल पुराने एक मामले में अचानक फिर से तूल पकड़ लिया और क्यों हाईकोर्ट ने वो राहत वापस ले ली जिसके दम पर अभिषेक बनर्जी अब तक गिरफ्तारी से बचे हुए थे? बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ईडी समेत कई जांच एजेंसियों के रडार पर आए अभिषेक बनर्जी को जहां एक तरफ जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ कई कानूनी मोर्चे भी खुल गए हैं। दरअसल पूरा मामला नवंबर 2020 का है। उस समय पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल बेहद गर्म था और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे थे। इसी दौरान कोलकाता में आयोजित एक चुनावी सभा में अभिषेक बनर्जी ने भाजपा नेता आकाश विजयवर्गीय को लेकर कथित तौर पर एक विवादित टिप्पणी कर दी। आरोप है कि उन्होंने आकाश विजयवर्गीय के लिए गुंडा शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इस बयान को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया और मामला अदालत तक पहुंच गया। भाजपा नेता आकाश विजयवर्गीय ने इस बयान को अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए मध्य प्रदेश की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया। अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू की और अभिषेक बनर्जी को कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन जब वो अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए तो विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया। गिरफ्तारी वारंट जारी होते ही मामला और गंभीर हो गया और अभिषेक बनर्जी ने राहत पाने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में दायर याचिका में अभिषेक बनर्जी की ओर से कहा गया कि वह एक निर्वाचित सांसद हैं, उनके फरार होने की कोई संभावना ही नहीं है और गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई जानी चाहिए। अदालत ने उनकी दलीलें सुनने के बाद गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी। इसी राहत की वजह से पिछले कई वर्षों से उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन अब इस मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने अभिषेक बनर्जी की दी गई राहत को वापस ले लिया। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए पहले दिया गया स्टे ऑर्डर समाप्त कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को इस याचिका की कार्यवाही में कोई विशेष रुचि ही नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक को हटा दी और आदेश की प्रति तुरंत ट्रायल कोर्ट को भेजने का निर्देश दे दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश पुलिस के सामने कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। कानूनी जानकारों का कहना है कि गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक हटने के बाद पुलिस आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। हालांकि अभिषेक बनर्जी के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प मौजूद है और संभावना जताई जा रही है कि वो गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस बीच अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ाने वाली एक खबर सामने आ गई है। भाजपा नेता अभिजीत दास की शिकायत पर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में उनके खिलाफ 2 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यानी एक तरफ मध्य प्रदेश का पुराना मानहानि मामला फिर से एक्टिव हो गया है, सक्रिय हो गया, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी उनके खिलाफ कानूनी चुनौतियां बढ़ती जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये समय अभिषेक बनर्जी और टीएमसी दोनों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। वहीं टीएमसी का आरोप है कि उनके नेताओं को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और अदालत के आदेशों का पालन होना चाहिए। फिलहाल
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश पुलिस अब कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्या अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी होगी या फिर वो सुप्रीम कोर्ट से राहत हासिल कर पाएंगे? सवाल कई हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में हैं। लेकिन इतना तो तय है कि हाई कोर्ट के इस फैसले ने अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी और उनकी कानूनी लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।